तूने छीना है मुझसे ये जुल्मो सितम, ऐसी सरकार को ऐसी दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तूने ढाया है युवा पे जुल्मो सितम, ऐसी सरकार को ऐसी दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कमर, इस बार हम लोगों ने कमर में हरा कलर का पगड़ी बांध लिया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम युवाओं से संदेश देना चाहूँगा कि साथियों, अब हमको घर में रहने का वक्त नहीं है। हम लोग सर में हरा गमछा बांध के चलें, ताकि ये मेरा निशान हरा है और मेरी पहचान हरी है, और हमारे देश की पहचान भी हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो हम लोग हरा कमर सर में बांध के और कमर में बांध के इस बार रोड में युवाओं ने ठाना है और निकल जाएंगे। जो चैनल के माध्यम से उनका हम इंटरव्यू देख रहे हैं अशोक यादव का, तो बहुत अफसोस होता है उनका चेहरा देख के कि हाय, आप अगर विकास मधुबनी में आज किए होते, रोड सड़क का कहीं ना कहीं आज निर्माण अगर किए होते, युवाओं को रोजगार दिए होते, तो आपका ये दशा नहीं होता जो आपको आज हार सता रहा है। और आपके माध्यम से, मैं यह चैनल के माध्यम से अपने दल के नेता से आग्रह करना चाहूँगा कि इलेक्शन के बाद भी जो 2 दिन चोरी वाला टाइम है, इस पर आप लोग ध्यान रखें, नहीं तो हम लोग गड़बड़ा न जाएं कहीं। अभी मोदी जी का झोड़ा एगो मिलता है जिस पर मोदी जी का फोटो रहता है और फूल का निशान रहता है। आप बताइए कि उसका क्या मकसद है इस सब से? वो तो प्रचारे है ना, लेकिन जाकर के जरा देख लीजिए, बहुत नज़दीक में है रेलवे स्टेशन, कि पहले में अभी में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? अशोक जी ने जिस गांव को जो गोद लिया था, वो गांव वाले ढूंढ रहे हैं उनको कि कहाँ है जो हमको गोद लेकर के गया और फिर वापस नहीं आया। गरीबी कितनी बढ़ गई। एक तब वो कहते हैं साहब इतने लोग को हम गरीब को अनाज दे रहे हैं, देश में गरीबी समाप्त हो गया, तो वही कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो एक प्रधानमंत्री कहता है एक तो हम 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं, और एक तब कहता है देश में गरीबी समाप्त हो गया है। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के इंडिया गठबंधन आरजेडी के पार्टी कार्यालय में इस वक्त है, जो बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त उभर रही है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, और आगामी लोकसभा चुनाव का डेट डिक्लेयर्ड होते ही, फाइनल घोषणा होते ही कि मधुबनी लोकसभा चुनाव जो 20 मई को होने वाला है, आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी है, इसके विषय में बात करते हैं। पीएम मोदी का आरोप है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी धमकाने की संस्कृति करते हैं। मोदी जी ने कहा धमका रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, लेकिन स्वयं वो काम कर रहे हैं परोक्ष रूप से मोदी जी। आपके मीडिया के माध्यम सारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट क्या कहते हैं, वो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, कौन मिश्रा जी, उन्होंने लिखा था एक पत्र, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को आप छोड़िए, उस पर मत दिखाइए। उसके बाद 600 एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने पत्र लिखवा दिया। तो इंडिया गठबंधन को धमकाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार से आपका स्ट्रेटेजी रहेगा? हम लोगों का स्ट्रेटेजी है, देखिए साफ स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार रहेंगे, आम जनता भी आपको 17 वर्षों में त्रस्त हो चुका है, आम जनता उब चुका है। इस बार उन लोगों को मन बना लिया है जिन्हें साहब इंडिया गठबंधन की सरकार को हम लोग बनाएंगे देश में, और जो भी उम्मीदवार है उसको हम लोग भारी बहुमत से जिताएंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा हो, गलत बयान देता हो, तो क्या होगा देश का। और इस समय देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हर राशन कार्ड धारियों को 5 लाख का लाभ देने जा रहा है। आपने सही बात कही। अभी तो शायद मैं पहले आप कहते तो मैं आपको तो चिट्ठी ला के, क्या का रिपोर्ट है, जो आयुष्मान भारत कार्ड पर फर्जी करवाया है कितने, एक आदमी को 25-25 जगह, उसका हमारे पास रिपोर्ट है। क्या का रिपोर्ट की कॉपी में रखा हूँ, आपको मैं कॉपी दे देता साहब। आप सोच सकते हैं जो एक आदमी को 25-25, 50-50 जगह पर क्या 100 करोड़ रुपया निकलवा लिया है फर्जी कर करके। अब वो कहते हैं हम जो गरीब जनता को दे रहे हैं। आप हमको बताइए पत्रकार महोदय, आप ही गांव के रहने वाले हैं, हम लोग इसी समाज के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। आपके ही गांव में
एक को आदमी का आप उदाहरण बता दीजिए जो आयुष्मान भारत से गरीब को इलाज कराने के लिए उनको सुविधा सुख सुविधा मिला हो, पैसा मिला हो। तो आप हम लोग सर्वे किए थे तो ऐसा मिला था। जी, तो आपको मिला होगा, लेकिन मैं तो आपको क्या रिपोर्ट का कॉपी में दे रहा हूँ जो कितना बड़ा झूठा है। त्याग ने कह दिया साहब कई 1000 करोड़ का रुपया फर्जीवाड़ा किया गया है। मेरा नाम है राजेंद्र यादव, जिला आरजेडी का मैं उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ का प्रभारी हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं आपको मधुबनी जिला के राम आशीष यादव, पूर्व विधायक। बिहार का जो नवयुवक है तेजस्वी जी पर भरोसा करते हैं कि जो वो कहे वो किए, इसीलिए हम लोगों को जीत पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बिहार में लोकप्रियता है तेजस्वी जी का, वैसे ही एक तरह से आप देखेंगे पूरे देश में लोकप्रियता मोदी जी की भी बढ़ रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का लोकप्रियता नहीं बढ़ रहा है, वो तो प्रचार के माध्यम से। आज तक हम लोग जब से होश हुआ है, डीलर के यहाँ देखते थे हम लोग कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सामान सब मिलता था। अभी मोदी जी का झोड़ा एगो मिलता है जिस पर मोदी जी का फोटो रहता है और फूल का निशान रहता है। आप बताइए कि उसका क्या मकसद है इस सब से? क्या मोदी जी का ये देन है? आज ये 2 रुपये गेहूँ, 3 रुपये चावल, जिस समय मोर्चा का सरकार था 90% अनुदान दे करके गरीबों के बीच में ये अनाज जा रहा था। जब चुनाव का समय आता है तो अभी 2 रुपया पेट्रोल में दाम घटाया है, डीजल में दाम घटाया है, गैस पर 100 रुपया कम किया है। जब चुनाव समाप्त होगा तो एक बार 1500 कर देगा गैस सिलेंडर का दाम। किसी राज्य का जो शासक होता है कहीं ना कहीं राज्य के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। आज भारत देश में 2 राज्य, एक आप देखेंगे झारखंड के भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस वक्त जेल में हैं। दिल्ली के भी जो शासक हैं वो भी इस वक्त जेल में हैं। क्या लग रहा है आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि ये दोनों मुख्यमंत्री जो राज्य के विकास के जिम्मेदार हैं वो राज्य के विकास की जगह दोनों जेल में हैं? ये इसी देश में और इसी भारत में महाराष्ट्र एक जगह आप जानते होंगे, अजीत पवार भी वहीं के रहने वाले हैं। 11 केस है उन पे। बीजेपी पे जाने के बाद क्या जेल हुआ उनको? गए कहीं जेल में? नहीं गए ना। तो आज नरेंद्र मोदी के साथ जो नहीं रहेगा तो उसको जेल तो जाना है भैया। आप हमारे तेजस्वी यादव का देख लीजिए, तेजस्वी यादव को कितनी मरतबा ED, CBI, CD, ID कितनी मरतबा बुलाया जा रहा है। और लालू जी का क्या परिणाम है वो तो जानते ही हैं। तो वो उनके साथ नरेंद्र मोदी के साथ जो नहीं रहेगा उसको उनको तो भेजना है। केजरीवाल बड़े अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलने वाले लोग भी हैं और इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी भी, इसीलिए उनको जेल में डाला गया। एनडीए गठबंधन जो कि दावे कर रहे हैं 40 के 40 सीट जीतने का, उसी प्रकार से आपका इस बार जो तैयारी है, स्ट्रेटजी है, वो क्या रहेगा? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और उनकी माँ का मैं सम्मान करता हूँ। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार वाली पार्टी है, काम कम प्रचार ज़्यादा। टीवी हो, मीडिया हो, बिहार में तेजस्वी यादव का प्रोग्राम होता है किसी नेशनल चैनल पे नहीं दिखाया जाता है, हम आप लोगों के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, अगर जो क्या मैं बोलूं देहाती भाषा में, आपने ये भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की जब माँ जो है ना लाइन में लगी हुई थी नोटबंदी के टाइम में, तो सारा चैनल दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी की माँ जो है लाइन में लगी हुई है नोटबंदी को लेकर। क्या ये प्रचार नहीं था? मैं खुद अगर उसका बेटा होता तो जो 90 साल की माँ थी, मैं उसको लाइन में नहीं लगा के मैं खुद लाइन में लाता। जो अपने माँ को लाइन में लगाकर मीडिया में दिखा सकते हैं तो क्या फिर तो वही उनकी प्रचार वाली पार्टी है। आखिर क्या ऐसी वजह थी कि पिछले बार 4 लाख से भी ज़्यादा वोट से विजयी हुए थे? तो वही तो मैं कह दिया हूँ कि समीकरण का जो मामला है, तो समीकरण मैं आपके मीडिया के माध्यम से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चैनल को अशोक यादव भी देखेंगे, उनके मानने वाले लोग भी देखेंगे, तो मैं समीकरण नहीं बताऊँगा। लेकिन ये ज़रूर मैं बता दूँगा कि अगले मरतबा बद्री पूर्व इलेक्शन लड़े और हमारे डॉक्टर शकील साहब इलेक्शन लड़े, तो ये सब भी वजह थी। पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी, आदरणीय जो लोग हैं यहाँ के, राम आशीष बाबू जिलाध्यक्ष, सारे के नेतृत्व में कमर, इस बार हम लोगों ने कमर में हरा कलर का पगड़ी बांध लिया है। इस बार अपार बहुमत यहाँ की जनता माइंडेड देने जा रही है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। मधुबनी जिला में जिला महासचिव हूँ। जंगल राज 15 साल बुरा हाल, सरकार बदलो बिहार बदलो, और इसी रणनीति के साथ नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। एनडीए गठबंधन के साथ पहले थे, फिर आ गए इंडिया गठबंधन के साथ, फिर एनडीए गठबंधन के साथ। क्या लग रहा है वास्तव में बिहार से जंगल राज हटा है? मैं कामिल, जिला युवा उपाध्यक्ष राजद का सह प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता। जंगल राज
की तो बात हो ही रही है। 17 साल 18 साल से तो हम राजद की सरकार नहीं है, तो कौन सा मंगल राज आ गया है बिहार में, बताइए ना। 17 महीना तेजस्वी जी रहे नीतीश कुमार जी के साथ, तो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। युवाओं को विश्वास है, भरोसा है। तो अब जो जंगल राज का जो ट्रेडिशन बनाया गया लालू यादव जी के विरुद्ध में, वो तो चलता रहेगा। लेकिन वास्तविकता देखिए ना, 20 साल से तो है नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार है, उसमें 15 से 17 तक हम लोग थे, राजद गठबंधन की सरकार थी, फिर नीतीश जी चले गए वापस। इस समय देखा है अशोक यादव भी एक तरह से जीत का डंका बजा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है क्षेत्रीय पटल पे। कैंडिडेट हैं, बोलेंगे ना कि विकास किया है, विनाश कैसे बोलेंगे कि हमने विनाश किया है। केंद्र से लेकर के दिल्ली से लेकर के और बिहार तक, और बिहार से लेकर के मधुबनी तक का इतना बुरा दुर्दशा है, तो बोलेंगे कि हमने दुर्दशा किया है, वो तो बोलेंगे विकास किया है। लेकिन 4 गो विकास आप लोग बताइए, गिनाइए जहाँ जहाँ आप लोग जाते हैं। अशोक जी ने जिस गांव को जो गोद लिया था, वो गांव वाले ढूंढ रहे हैं उनको कि कहाँ है जो हमको गोद लेकर के गया और फिर वापस नहीं आया। के बाद स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितनी सिटी स्मार्ट हुई। जो आज बिहार की जो हालात है, उस स्थिति को लेकर के क्या लग रहा है कि कौन ऐसा व्यक्तित्व है, कौन ऐसा चेहरा है जो इसकी दशा और दिशा दोनों में सुधार लाएगा। देखते रहिए मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, मधुबनी के तमाम खबरों के साथ। जय हिंद।